चुनाव से पहले ही राहुल गांधी का एजेंडा धराशायी। जब मोदी को नहीं हरा पाए तो छेड़ा ईवीएम का मुद्दा। ईवीएम का राग अलाप रही कांग्रेस को लगा झटका। अब ईवीएम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ये उन राज्यों के नाम है जहां कुछ ही महीनों पहले विधानसभा चुनाव हुए और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सत्ता भी हासिल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी राज्यों में ईवीएम से ही चुनाव हुए। ऐसे में कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के बाद तो ईवीएम को दोष नहीं दिया, लेकिन जहां चुनाव हारने लगती है तो वहां पर ईवीएम का राग कांग्रेस अलापने लगती है। लेकिन इस बार तो कांग्रेस के ईवीएम एजेंडे की देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ही हवा निकाल दी है। आपको बता दें कि देश में पहली बार साल 2004 में ईवीएम से लोकसभा चुनाव कराए गए और अटल सरकार हार गई, जबकि कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद साल 2009 में दोबारा ईवीएम से लोकसभा चुनाव हुए और इस बार भी कांग्रेस ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई। यहां तक तो कांग्रेस के लिए ईवीएम ठीक थी और शायद ही कभी इसका विरोध किया हो, लेकिन साल 2014 और 2019 में हुए लगातार 2 लोकसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह जहां ईवीएम मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी तो सरेआम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां पूरी कांग्रेस जमात ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी ईवीएम के मुद्दे पर शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी विरोधियों को जबरदस्त झटका देते हुए ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाएं ही खारिज कर दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईवीएम को लेकर आई तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने कहा कि यह अदालत पहले ही कई याचिकाओं की बार बार जांच कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित कई मुद्दों पर विचार कर चुकी है। जबकि 3 जजों की पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा कि हमने वेबसाइट पर देखा कि पहले से ही ऐसे 10 मामले हैं, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते, इस मामले को सुनने में इच्छुक नहीं है। हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। याचिका में उठाए गए मुद्दे की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है। ईवीएम के खिलाफ आई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि आने वाला लोकसभा चुनाव इसी ईवीएम मशीन से लड़ा जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम से जुड़ी याचिका खारिज की गई हो। इससे पहले ईवीएम से जुड़े एक और मामले में की गई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी याचिकाएं दाखिल होंगी। हर बार एक नया संदेह जताते हुए याचिका दाखिल कर दी जाती है। कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद विपक्ष को जब मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ईवीएम का मुद्दा उठाना शुरू कर देती है और अपनी चुनावी हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ देती है। अब तक ईवीएम से कितने चुनाव हुए? अब तक देश में 148 विधानसभा चुनाव ईवीएम से हुए। 2004 से अब तक 4 लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से हुए। 2 बार कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए ने सरकार बनाई। 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीतकर सरकार बनाई। 2024 का लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से ही कराया जाएगा। ईवीएम से सबसे ज्यादा 6 बार छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। वो जब भी चुनाव हारती है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। इसीलिए ईवीएम के साथ ही वीवीपैट का इस्तेमाल भी शुरू किया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी 543 लोकसभा सीटों के सभी 10,37,000 बूथों पर ईवीएम के साथ
वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देश भर के 20,600 बूथों पर वीवीपैट पर्चियों का मिलान वोटों से किया गया तो 100% सही पाया गया। एक भी वोट मिसमैच नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है, जिससे तंग आकर चुनाव आयोग ने तो सभी सियासी दलों को ईवीएम हैक करने की चुनौती भी दे दी थी, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ईवीएम हैक करने के लिए चुनाव आयोग नहीं गया। और अब एक बार फिर से जिस तरह से राहुल गांधी ईवीएम विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर दाखिल की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ऐसे में आपका इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा था, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए।